नमस्कार। आज मैं आपको बता रही हूँ कि लू लगने के क्या लक्षण होते हैं और इससे बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। 25 मई से नौतपा शुरू हो गए हैं, जो 9 दिन यानी कि 2 जून तक रहने वाले हैं। माना जाता है कि सबसे ज्यादा गर्मी नौतपा के दौरान पड़ती है। इन दिनों में सूरज आग उगलता है और तापमान पूरे चरम सीमा पर होता है। ऐसे में हवा के गर्म थपेड़ों से और बढ़े हुए तापमान से लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू से बचाव उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी होता है जिनकी पूरी दोपहर भाग दौड़ में गुजरती है। अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो नौतपा की भीषण गर्मी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बस आपको जरूरत है थोड़ी सी सावधानी की, क्योंकि लू लगने पर की गई लापरवाही में जान भी जा सकती है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि लू लगने पर कौन कौन से लक्षण होते हैं। लू लगने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पूरा शरीर तपने लगता है जैसे बुखार आ गया हो। साथ ही बेहोशी आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उल्टी आने लगती है, दस्त लग जाते हैं, चक्कर आते हैं, सिर में जोरों का दर्द होता है। ऐसे लगता है जैसे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। बार बार मुंह सूखता है और पूरा बदन बुरी तरह से टूटने लगता है। हाथ पैरों में बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। तो ये लू लगने के लक्षण होते हैं। इसमें अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो जान जाने का खतरा बन जाता है। अगर इन लक्षणों में से आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो समझ लो कि आपको लू लग गई है। इसके लिए ठंडी और छायादार हवा में लेटना चाहिए और शरीर के तापमान को कम करने के लिए खूब पानी पीना चाहिए। ठंडे कपड़े से शरीर पर बार बार मालिश करनी चाहिए और लगातार तरल और ठंडे पदार्थ देकर शरीर में पानी की कमी आने से बचाना चाहिए। साथ ही हाथों पैरों की हल्के से मालिश करनी चाहिए। नमक और चीनी मिला हुआ घोल या फिर शरबत बार बार पीना चाहिए। इसके अलावा कच्चे प्याज, चने की भाजी और रीठा को भिगोकर हथेली व पैरों के तलवों में मालिश करनी चाहिए। ऐसा करने से लू का असर कम हो जाता है। अगर हम कई चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमें लू नहीं लग सकती। लू से हमारा बचाव बना रहता है। गर्मियों में डिहाइड्रेशन की समस्या सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में भरपूर पानी पीना चाहिए। साथ ही रसीले फलों का, सलाद आदि का सेवन करना चाहिए और कच्चे आम का पन्ना, जो केरी से तैयार करके बनाया जाता है, केरी को उबालकर बाद में इसका शरबत बनाकर पिया जाता है। अगर हम ये समय समय पर लेते रहते हैं तो हमारे शरीर में ठंडक बनी रहती है और लू से हमारा बचाव होता है। धनिये का इस्तेमाल इन दिनों काफी फायदेमंद होता है। इसके लिए धनिये को पानी में भिगो लें, फिर उसे अच्छी तरह मसल कर छान कर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर रोजाना सेवन करते हैं तो हमें लू लगने का खतरा नहीं रहता। दिन में 2-3 बार नींबू पानी पीना चाहिए। जब भी हम भोजन करते हैं तो कच्चा प्याज खाना चाहिए और संभव हो तो कच्चे प्याज की चटनी पुदीना मिलाकर बनानी चाहिए। वो सुबह और शाम भोजन के साथ जरूर लेनी चाहिए। जब भी आप लू में बाहर निकलते हैं तो प्याज की छोटी सी कटिंग अपने जेब में रखकर निकलना चाहिए। इससे भी कहा जाता है कि लू नहीं लगती। पुदीने के कुछ पत्तों को अच्छी तरह से रगड़कर छाछ में मिलाकर पीने से भी शरीर में ठंडक बनी रहती है और लू लगने का खतरा कम हो जाता है। अक्सर धूप और गर्मी में काम करने वालों को और घूमने वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे हमें लू और गर्मी से होने वाली समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए आपको करना है कि तेज गर्म हवाओं में बाहर जाने से बचें। अपना काम संभव हो सके तो सुबह जल्दी निपटा लें। उसके बाद में अगर आपको बाहर जाना भी पड़ रहा है तो नंगे बदन, नंगे पैर धूप में नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकलें तो जूते पहनकर जाना चाहिए। लू में चप्पल पहनकर कभी भी बाहर ना जाएं। जब भी आपको घर से बाहर निकलना है तो अच्छे सूती वस्त्र पहने और शरबत, शिकंजी या केरी का पन्ना बनाकर पीकर फिर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि ज्यादा टाइट और डार्क रंग के कपड़े ना पहने और ना ही कपड़े सिंथेटिक होने चाहिए। सूती वस्त्र इन दिनों में हमें पहनने चाहिए। लू के दिनों में ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए और ना ही घर से खाली पेट बाहर निकलना चाहिए। अगर आप धूप में काम करके आ रहे हैं तो बाहर से आकर एकदम से फ्रिज का ठंडा पानी या ठंडी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। धूप से बचने के लिए चश्मा और टोपी पहनकर ही बाहर जाएं।
साथ ही अपने चेहरे को और हाथ पैर को ढककर निकलना चाहिए। तो ये थे लू से बचने के कुछ उपाय। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी के लिए देसी चिकित्सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।